नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी की कहानी वैर का अंत। तो प्रेमचंद्र जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी तथा दूसरे लेखकों की कहानियाँ तथा उपन्यास सबका लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट में दे रखा है और सबको एक पेज पे दे रखा है। उस पेज का लिंक, अपने ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर के प्लीज़ चेक कर लीजिए और अपने मनपसंद उपन्यास और लेखकों की कहानियाँ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारे पार्ट्स सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हर लेखक का नाम, उसके बाद उसका लिंक, उनकी कहानियों का लिंक दे रखा है। आप प्लीज़ वहां जाकर के प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए ब्लॉग में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वैर का अंत। रामेश्वर राय ने अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए छोटे भाई से बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करे, मैं तो अब बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम था विश्वेश्वर राय। वह एक जमींदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मुझसे ले लो और आधे तुम निकालो। मेरे पास रुपए नहीं हैं, रामेश्वर ने कहा। विश्वेश्वर, तो फिर इनके हिस्से का खेत रहन रख दो। तो ठीक है, जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर न लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। उस वक्त का काम चला। फिर पीछे कुछ रुपए लिए, खेत की लिखा पढ़ी अलग कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपये ही उठे होंगे। पर विश्वेश्वर राय ने षोडशी के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपये उठ गए? विश्वेश्वर, तो क्या मैं इतना नीच हूं कि मरनी के रुपये में भी कुछ उठा रखूंगा? किसी को यह धन ना पचेगा? रामेश्वर, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बनाता, खाली पूछता था। विश्वेश्वर, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीजें ली हैं उसी से पूछ लो। साल भर बाद के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लो। रामेश्वर ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तो तुमसे छिपा नहीं है। विश्वेश्वर, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ा ही लेता हूँ, और जब तुम्हारे पास रुपए हो तो आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब यह जमीन न छोड़ूंगा। मेरा तो इस पर मौरूसी हक ही हो गया। अदालत में भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में कभी उसके पास 150 रुपये जमा न हो सके। मगर अब रामेश्वर राय का लड़का बड़ा जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए लीजिए, मैं अपना नाम चढ़वा लूं। विश्वेश्वर, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों तक कान ना हिलाए और जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तो हिस्सा बांटने चले हो। रामेश्वर, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफा भी तो उठाया। मैं तुमसे तो मांगने नहीं आया। विश्वेश्वर, तो अब जमीन ना मिलेगी। रामेश्वर, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। जमीन मेरी है, भाई की नहीं, विश्वेश्वर ने कहा। जागेश्वर, तो आप सीधे ना दीजिएगा। ना सीधे दूंगा ना टेढ़े से, अदालत करो। जागेश्वर, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं, पर इतना कह देता हूं कि जमीन चाहे मुझे ना मिले पर आपके पास भी ना रहेगी। यह धमकी किसी और को देना, विश्वेश्वर ने कहा। जागेश्वर, फिर यह ना कहिएगा कि भाई होकर बैरी हो गया। 1000 गांठ में रख लो, तब जो जी में आए कुछ कहना। जागेश्वर, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, पर कभी कभी भगवान दिनों पर दयालु हो जाते हैं। विश्वेश्वर, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूं। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील नहीं था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं, पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था।
मृत सिद्धेश्वर राय के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही ना था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह हो गया। वह इसी में खुश थी। षोडशी में आई थी और फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, ना किसी ने बुलाया और ना वह मैके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी ना थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया, पर उसी को मुद्दई वह बनाना चाहता था। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मग्न हूँ। मुझे जगह जमीन ना चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन भी तो नहीं है। जागेश्वर, रुपए मैं लाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का ना रखेंगे। जागेश्वर, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ावे और हम मुंह ताके। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा। इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उनका गला न छोड़ूंगा। पर अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपए के एवज में तो ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा भाई? मैं क्यों अपने भाई से बुरी बनूं? जागेश्वर, जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल जाएगी तब मैं 10-5 रुपए साल पर इनसे ले लूंगा। इन्हें कभी अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इल्जास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार ले जाते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाहें लेते थे। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी भी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर के कोई लड़की ही ना थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी और जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियां रुपए खर्च करने पड़ते थे उसे विश्वेश्वर मुरवत में ही करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई। महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। रुपए भी उठ गए। महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री भी हो गई। 500 का बोझ सिर पर हो गया, पर अब जीत ने आंसू पहुंच दिए। विश्वेश्वर राय ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए न मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन रहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी ही जीत हो गई। आनंद उत्सव में भी बची कुची पूंजी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो सकती है कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये तथा 75 रुपये साल का नफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त भी कर दिया। जागेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा न गया। बोला, फूफी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊं? तपेश्वरी, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैं किसी से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता? जागेश्वर, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी, जिस लगान पर लोग ले रहे हैं उससे तुम 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? मैं अगर ऐसा समझता तो इस झगड़े में ही ना पड़ता। तापेश्वरी 2-4 दिन में ही विदा हो गई। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया और रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर बिना गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो। चौबे जी दूबे न बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ठाते। यह विपत्ति का
सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात। 2 साल तक दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भी भोजन ना मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलावेगा, मैं उसका कौन होता हूँ? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय की इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका कभी नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी ना गए। कहते, उनसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबालकर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों जगह से ना हिले। रामेश्वर राय ने कहा, दशा को क्या हुआ, आराम से पड़ा, बातें तो कर रहा है। जागेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया हो। रामेश्वर, यहाँ किसी इतनी फुर्सत है, सारा गांव तो उसका ही हित में है, जिसे चाहे भेज दे। हर्ज क्या है, जाकर सुन तो आऊं। जागेश्वर ने कहा, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा चले फिर जाना। ठाकुर सोहाती करनी आती तो आज यह दशा तो ना होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चला। इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाजें आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ता हुआ चाचा के घर जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिक लगी हुई है। वह आंगन से दलान में चलाया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवा अवस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं। उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक ना थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई नहीं। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले वह धनी समझा जाता है। उसके धन का अनुमान करने में भी अतियुक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहाँ वास्तव में कुछ ना था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोलकर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रौब जमाने के लिए 200-400 रुपये का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन भी गिरो रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब वह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। 3 जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर जाकर माँ से मांगते, फिर माँ से भी मांगना छोड़ दिया। खाने वाले ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और शुद्धित नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकाल कर दे देता, पर प्रायः लोग दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी। एक दिन तीनों लड़के एक खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वर राय के घर पर लाया और ठकराई से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में न जाया करे। जागेश्वर राय ने उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिल्लम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामेश्वर, तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है, जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागेश्वर, अपना काबू चलते क्या कोई लड़कों को भूखा मार सकता है? तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। लोग हम ही लोगों को न हंसते होंगे, जागेश्वर ने कहा।
हंसी की इलाज है तो जाकर छां कर लो, खिलाओ पिलाओ है दम। जागेश्वर, ना भरपेट खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर, वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची को कि कुछ सहायता किया करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के कुछ पैसे ज़्यादा पा जाता था। घर चलते समय खाने की कोई ना कोई चीज़ लेता था और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह ताका करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते, यहाँ तक कि स्नेह माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर राय ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास क्या रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा कर क्यों नहीं लेते, लुटाते क्यों हो। मैं तो एक एक कौड़ी किफ़ायत करता हूँ, जागेश्वर ने कहा। जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना, रोज घंटे 2 घंटे मेहनत और करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। पहले आदमी घर में दिया जलाता है। जागेश्वर, लेकिन यह तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाएं और मस्जिद को अंधेरा ही छोड़ दें। स्त्री, मैं तुम्हारे साथ क्यों पड़ी हूँ, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने उतार लिए अब सांस भी नहीं लेते। मुझे तुम्हारे गहने से भाइयों की जान ज़्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी होती है। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, वैर का अंत तो वैरी के जीवन के साथ ही हो जाता है।